दान करना, जिन्हें इस्लाम में पवित्र और धार्मिक माना गया है। अब यहां प्रश्न उठता है कि वक्फ की जमीन या वक्फ की जमीन क्या है? तो वक्फ की जमीन इस्लाम में दान की गई संपत्ति जो धार्मिक उद्देश्य और धार्मिक विकास के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को हम लोग वक्फ की संपत्ति कह सकते हैं। अब यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ठीक है, उसका एकमात्र उद्देश्य धार्मिक कल्याण की व्यवस्थाओं में कार्य करना, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस्लाम के व्यवस्थाओं में काम करना। तो क्या है वक्फ बोर्ड? कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? कितनी संपत्ति है हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास? तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। यदि आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो कृपया करके जो है आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लीगल पॉइंट पर आपको मैं जानकारी दे रहा हूं उनको भी वो पॉइंट पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। तो वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत 1964 में संपत्ति राज्यों में वक्फ से संबंधित मामलों में परामर्श देने का कार्य करती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी और आपको यह जानना पड़ेगा कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सब में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है। आपको यह जानना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या होता है? तो वक्फ बोर्ड का अर्थ यही है कि इस्लाम में दान की गई संपत्ति जो धार्मिक, शैक्षिक तथा लोक कल्याण कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को वक्फ बोर्ड कहते हैं। इसमें जो है दान करने वाला वह अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम पर दान कर सकता है और उस व्यवस्था में वक्फ बोर्ड जो है सारे लोक कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करती है। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। जी हाँ, मैं स्पष्ट तौर पर खुले मंच के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि क्यों मैं यह कह रहा हूं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में रेलवे के पास, सशस्त्र बलों के पास और तीसरे नंबर पर हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। दोस्तों, आप जानिए कि वक्फ बोर्ड क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आप यह अनुमान लगा लीजिए, यह व्यवस्था देख लीजिए कि आपके देश में तीसरे नंबर पर संपत्तियों के मामले में हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। तो वह संपत्ति आई कहां से? उस संपत्ति की व्यवस्थाओं में काम करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास सारा सिस्टम है। लेकिन क्यों हमारे भारतीय सरकार यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अमेंडमेंट बिल पास किया गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी दोस्तों? क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता? आप इस पर जरा गौर करिएगा। क्यों ऐसी चीजों को करने के लिए हमारे देश के व्यवस्थाओं में यह अमेंडमेंट बिल जो है लागू करना पड़ा? वो इसलिए लागू करना पड़ा दोस्तों कि हमारे देश में सबसे तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टियों के मामले में वक्फ बोर्ड आता है। क्या